हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आर्यन राय आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एकेडमी स्टडी सिटी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आया था, और आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक प्रश्न है। लिखा गया है कि यदि x + 1/x बराबर -2 हो तथा n एक धन पूर्णांक हो तो हमें x घाते 2n + 1 + 1/x घाते 2n + 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले x का मान ज्ञात होना चाहिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए अब हम यक्स का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास जो दिया गया है यक्स + 1/x बराबर -2, यहीं से हम यक्स का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे हल करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, यक्स + 1/x = -2, ठीक है ना। तो अब हमें इसका लघुत्तम लिया तो आया यक्स, और यक्स का गुणा उसमें होगा x² + 1 = कितना आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। -2 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x² + 1 = -2x। अब 2x कहाँ से आया? तो ये वाला x जो हमारा था इसी को हमने वहाँ पर तिर्यक गुणा किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे देखिए हमने क्या किया कि x² + 2x, ये 2x इस वाले x को हमने पक्षांतर कर लिया, +1 = 0। तो यही हमने यहाँ पर देखिए लिखा है 2x + 1 बराबर -2, उसके बाद x² + 2x + 1, ठीक है, = 0। अब ये क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हमारा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा गया है। तो x + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में 0 है तो बराबर करके 0 लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पर आएगा, जब आप x + 1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आपका आएगा x + 1 और 0 का वर्गमूल 0। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है x + 1 बराबर 0। अब हमने एक को उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो हमारा आ गया x बराबर -1, ठीक है। अब हमने x का मान निकाल लिया। अब अपने प्रश्न की ओर पुनः चलते हैं और देखते हैं हमें मान किसका ज्ञात करना था। तो हमें मान इसका ज्ञात करना था, इस वाले पद का, यानी x घाते 2n + 1 + 1/x घाते 2n + 1 का मान हमें ज्ञात करना था। तो हमने जो x का मान निकाला था वो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। -1 निकाला था, -1 रख दिया, तो बना हमारा -1 की घाते 2n + 1 + 1/-1 की घाते 2n + 1, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला नोट क्या लिखा गया है। तो हमारा पहला नोट लिखा गया है, किसी संख्या में 2 से गुणा करने पर संख्या सम बन जाती है तथा 1 को जोड़ देने पर संख्या विषम बन जाती है। क्या होता है कि जब भी हम किसी संख्या में 2 से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, अब मैं इसमें 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो आएगा कितना हमारा 6, यानी ये सम संख्या आया ना। अब 6 में हम 1 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो विषम हो जाएगा। यहाँ से ये तात्पर्य होता है हमारा कि जो ये यहाँ पे 2n + 1 लिखा गया है ना, ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है आपकी। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके दूसरे नोट में क्या लिखा गया है। तो दूसरे नोट में लिखा गया है यहाँ पर, विषम घात होने पर संख्या का चिन्ह नहीं बदलता, यानी विषम नहीं बदलता, यानी विषम संख्या की जो घात होगी ना, मतलब विषम संख्या की चाहे जिस पर जो भी घात होगी उस संख्या का चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर कोई संख्या माइनस में है, उस पर विषम घात है, तो संख्या माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि किसी भी मतलब 1 पर कोई भी घात हो तो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर -1 है और -1 की घात कितना है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो वो -1 आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया -1,
प्लस में 1/-1, उसके बाद ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -1 तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a² + b² + ab बटे a³ - b³ का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, a³ - b³ का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने एक फार्मूला लिखा है, किसका फार्मूला है, a³ - b³ का फार्मूला लिख दिया है। तो आएगा क्या, पहले कोष्ठक में a - b और दूसरे कोष्ठक में a² + b² + ab। अब देखिए अंश ये है ना, तो अंश को वैसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, अंश को वैसे लिख दिया और हर में उसका प्रसार करके ये वाली चीज़ लिख दी, यानी a - b दूसरे कोष्ठक में a² + b² + ab। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 1/a - b। a का मान कितना दिया गया था आपको, a का मान 11 था और b का मान क्या था, b का मान 9 था। तो हमने 11 और 9 रख दिया यहाँ पर और हल करने पे हमारा कितना आया, 1/2। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4b² + 1/b² बराबर 2 हो तो 8b³ + 1/b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी यानी b के एक घात की मान ज्ञात करनी होगी। मतलब समझ रहे हो आप। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फार्मूला, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ऐसा क्यों लिखा है, देखिए ये a² हो जाएगा हमारा और ये b² हो जाएगा। तो a² b²। अब देखिए a² + b² लिखा है ना, तो इसका जो डायरेक्ट सूत्र, ये डायरेक्ट नहीं आया, अभी मैं आपको बता देता हूँ ये आया कहाँ से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया है। अभी हमने क्या लिखा था कि a + b a² + b² बराबर कितना, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अभी देखिए आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए तो होगा क्या, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आएगा क्या बराबर में a + b का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला चीज़ हमने इस तरह पक्षांतर करके लिख दिया था। अब अपने प्रश्न पर चलिए आप। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे a माना, इसे b माना और पूरे का होल स्क्वायर बना दिया। अब हमने ज़्यादा कितना लिखा था, हमने देखिए यही इतना पद है ना, अगर हम पूरा वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमारे पास +2b × 1/b और यहाँ पर भी एक 2 रहेगा, यानी 2a × b। तो 2b × 1/b × 2 रहेगा। तो ये वाला पद ज़्यादा आ रहा है ना, अगर हम इसे प्रसार करेंगे तो यही इतना हमें घटाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर घटा दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए फिर हमने इसे ऐसे लिख लिया, यानी 2b + 1/b का होल स्क्वायर - 2 × 2b × 1/b। अब देखिए ये b से ये b कट जाएगा तो आपका ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। अभी ये वाला पद वैसे ही, ये 2 अपने जगह वैसे ही। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हमने इस 4 को पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ लिखा 2b + 1/b का होल स्क्वायर बराबर ये 6, यानी कि ये 4 - 4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा ना, और 2 और +4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर क्या आया हमारे पास, 2b + 1/b 1/b = अंडर रूट में कितना, 6। ठीक है, अंडर रूट में हमारा 6 आ गया ना। हमने क्या कहा था कि आपको b के एक घात का मान, तो देखिए b यहाँ पे एक घात पे आ गया ना, हमें मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने प्रश्न की ओर चलना है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था कि हमें किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, हमें 1 मिनट आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका 8b³ प्लस में 1/b³, इसी का मान ज्ञात करना है। 8b³ प्लस में 1/b³ का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो हमने मान किसका निकाला, 2b + 1/b = √6 का। ठीक है, अब हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया।
अब देखिए घन करने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए घन करने पर क्या होगा, घन जैसे ही करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा अपना हमारे प्रश्न में जिसका मान पूछा, यानी 8b³ + 1/b³ + 3 इंटू ए और बी। देखिए तो ए की जगह हमारा क्या है 2b इंटू बी की जगह 1/b। अब कोष्ठक में 2b + 1/b। अब बराबर में जब इसका क्यूब करेंगे तो 6√6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें जिसका मान निकालना था उसे एक पद में कर लिए, हमें जिसका मान निकालना था उसे एक पद में कर लिया और बाकी संख्याओं को एक पद में कर लिए। ठीक है, अब क्या किए, अब देखिए इसे पक्षांतर कर दिए, जब पक्षांतर करेंगे तो 6 और कोष्ठक में 2b + 1/b यही आया। अब हमें पता है कि 2b + 1/b का मान कितना है, √6, यही तो लाए थे। तो हमने यहाँ पर मान रख दिया, मान रखने के बाद देखिए दोनों 6√6 और माइनस में 6√6 एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे एक बार तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे अगले प्रश्न पे आ गए हैं हम। यहाँ पर लिखा गया है a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें कि कई पद बराबर लिखे गए हों तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अलग से अपने से मान लेना है पद। जैसे मैंने माना क्या के। अब देखिए इस वाले का इससे तुलना कीजिए तो a/3 = के, 3 का उधर गुणा हो जाएगा तो a का मान कितना निकल के आएगा 3k। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है b का मान 4k और c का मान 7k। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप देखिए अपने प्रश्न पर चले आइए, a + b + c/c लिखा गया है। अब हमें a का मान कितना रखना है 3k, b का 4k और c का 7k और 7k बटे में, क्योंकि बटे में c है। अब हमने यहाँ पर मान जब रख कर जोड़ दिए तो हमारा आया ऊपर 14k/7 k से k पहले कटा, उसके बाद 7 से 14 कटा तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे क्या है, a/b = 6/7 हो तो a + 2b/a - 3b बराबर। तो ऐसे प्रश्नों में आपको या तो a को b में बदल लेना है या तो b को a में बदल लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर b को a में बदला है। तो बदलने के लिए पहले ये हमारे पास दिया गया है तो हमने क्या किया, a/b = 6/7 किया। जब हमने तिरे गुणा किया तो यहाँ पे 7a = 6a आया। ठीक है, 7a = 6। अब हमने इसे पलट दिया क्योंकि हमें b का मान a के पदों में चाहिए, तो हमने इसे ऐसे पलट दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हमने इसे 6 को क्या कर लिया, ऐसे बांटा 2 × 3 b में। ठीक है, इसे ऐसे कर दिए और इसे b लिख दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए अभी हमें 2b का मान चाहिए। ठीक है, तो हमने 2b जो है वो अलग कर लिया यहाँ से और 3 को अलग कर लिया। ठीक है, 3 को अलग कर लिया। अब हमें 2b का मान चाहिए तो 2b इधर रहने देते हैं, बाकी जो भी है हमारा इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। जैसे ही पक्षांतर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2b = 7/3a। ठीक है, 2b = 7/3 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2b का मान निकल कर आ गया। अब देखिए इसी प्रकार पुनः देखते हैं, पुनः हमने क्या किया कि पुनः 6 को फिर ऐसे ही 2 × 3 में बांट दिया। ठीक है, 3 में क्या किया, बांट दिया। अब देखिए कि हमें अब 3b का मान चाहिए तो 3b वैसे लिख दिए, 3 का गुणा b में करके साथ में लिख दिया और जो हमारा 2 बचा था अब उसे पक्षांतर कर देंगे तो हमारा 3b का मान आ जाएगा 7/2a। अब चलिए आपको प्रश्न एक बार दिखा देते हैं। देखिए अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, a + 2b, हमने 2b का मान निकाल लिया है और बटे में a - 3b, हमने 3b का भी मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर आ जाइए, अब आप देखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी अभी जो मान निकाला था ना ए वैसे ही रख दिया, बी के जगह पे हमने क्या रख दिया 2b के जगह पे 7/3a। ठीक है, हमने ये मान निकाला था, हमने ये रख दिया, फिर a लिखा, माइनस में 3b के जगह हमने 7/2a यही मान निकाला था रख दिया। रखने के बाद अब देखिए लघुत्तम लिए 3 और यहाँ पर आया 3a + 7a और यहाँ पे बटे में जो है 2a - 7a/2 आया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, देखिए अगर कहीं भी लिखा है a/b/c/d,
ठीक है, पूरे का बटा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए ये मध्य वाले का गुणा और ऊपर वाले का गुणा करना है, यानी a इंटू में d अपान में b इंटू में c, ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने प्रश्न में क्या किया है, हमने अपने प्रश्न में यही किया। देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ पर देखिए ये बटे में तो इसका गुणा कर दिया और इसका गुणा कर दिए। देखिए तो आया हमारा 3a + 7a इंटू 2 और 3 इंटू 2a - 7a, ठीक है, यही आया ना। अब आपको क्या करना है, हमने इसे जोड़ लिया तो आया कितना हमारा 10a इंटू 2 और यहाँ पे देखिए ये 2a में से 7a जाएगा तो माइनस का क्या होगा, माइनस का 5a इंटू 3 आएगा। अब आपको a से a को काट देना है और यहाँ पर गुणा करके लिख देना है। तो गुणा करके लिखेंगे तो आएगा क्या, माइनस का 20/15, ठीक है, 20/15 आ गया ना। अब इसे आप और हल कर लेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा -4/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए पुनः, देखिए यही क्वेश्चन था ना, तो हमने आपको यहाँ तक हल करा दिया। तो अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में आपसे और अधिक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा चैनल नया है इसलिए आपको इसे सपोर्ट करना है। मैं आप लोगों के लिए मैथ के अच्छे चैप्टर को लाता रहूँगा और एसएससी के मैथ को सॉल्व कराता रहूँगा। तो चलता हूँ, जय हिंद।